वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों, आप जानते हैं कि अशोक ने शिलालेख लिखे थे। अभिलेखों का सफलतापूर्वक किसने सर्वप्रथम पढ़ा? तो विलियम जोन्स, व्हीलर, आर.डी. बनर्जी, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो फर्स्ट का राइट आंसर है डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेखों को सबसे पहले सफलतापूर्वक पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? आपको जो ये आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इनका आपको क्या करना है? सही कालक्रम दर्शाना है। और यहाँ पे जो विकल्प दे रखे हैं इनके हिसाब से आपको जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। तो सविनय अवज्ञा, खिलाफत, तो सबसे पहले इनमें हुआ असहयोग आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इनका सही क्रम रहेगा। तो ऐसे देख लेते हैं विकल्प में कौन सा है। तो ये सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। 3214 ये इसका राइट आंसर है। आप अपने साथ अपने रफ कॉपी भी या जीके की कॉपी भी रखेंगे और उसमें भी आप नोट करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो उनका धर्मोपदेश था वो कहाँ दिया था उन्होंने? तो क्या वैशाली में, सारनाथ में, बोधगया में या राजगृह में? तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा बी, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अवश्य नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो इसका जो 4 का राइट आंसर रहने वाला है वो होगा बी, जहांगीर। तो आपने 4 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था? तो किस वेद में कहा गया? तो क्या ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो जो राइट आंसर है वो आपने यहां देख ही लिया। इसमें काम हमने एक्सप्रेशन दे रखा है कि अथर्ववेद में वैदिक कालीन 2 राजनीतिक संस्थाएं सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। तो इसका जो 5 का राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ कब हुआ? जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, वो कब हुआ था? तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो 1912, 1914, 1916 और 1918। तो इसका जो 6 का राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, आप भी नोट कर लें। सी, 1916, 1916 में हुआ था। ठीक है, आप इस ऑप्शन को भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म ये नोट कर ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? क्या उसमें प्रकृति पूजा होती थी, मंत्रोच्चारण होता था, मूर्ति पूजा होती थी या यज्ञ होता था? तो उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो 7 का जो राइट आंसर है सी, मूर्ति पूजा। उस समय मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान की बुद्ध ने यात्रा नहीं की? बुद्ध, ये ध्यान रखें कि उन्होंने यात्रा नहीं की, यात्रा की नहीं है, यात्रा नहीं की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हमारे पास वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है डी, उन्होंने उज्जैनी की यात्रा नहीं की। ऐसे हमारे पास कोई भी अभिलेख अभी तक उपलब्ध नहीं है कि जिसमें ये पता लगे कि उन्होंने उज्जैनी की यात्रा की या नहीं की। ठीक है, तो अभी तक ये है कि उन्होंने नहीं की है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है 9 का, ये राइट आंसर है डी, शाहजहां के समय पे उपनिषदों का क्या किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? यानी 1947 में जो हम स्वतंत्र हुए, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस कौन सी योजना के तहत हमको स्वतंत्रता मिली? तो इसका 10th का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो हमारे पास ऑप्शन है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है डी, ये इसका राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा की घोषणा, निर्माण की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। चंदेल साम्राज्य का जैजाभुक्ति नाम से किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? ठीक है, ये शब्द किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? तो क्या ये जय शक्ति, विजय शक्ति, ननुक या हर्ष? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ए, जय शक्ति। जय शक्ति नाम से ही ये शब्द जैजाभुक्ति उत्पन्न हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था, यानी जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो अश्वमेघ, वसुमित्र, महेंद्र या मोगलीपुत्र तिष्य? तो इसका जो राइट आंसर है डी, मोगलीपुत्र तिष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया गया? यानी संत समर्थ रामदास किसके शासनकाल में थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो 14 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, शाहजहां के शासनकाल में थे। क्वेश्चन हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र कुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? तो गुरु ऑप्शन हमारे पास गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या डी वाला है गुरु अर्जुन देव। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है डी, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या करना है, आपको सुमिलित करना है, यानी जो सूची ए को सूची बी से आपको मिलाना है। तो सूची ए में क्या दे रखे हैं, स्मारक दे रखे हैं, और सूची बी में उसके निर्माता दे रखे हैं, और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ही है। तो अलाई का दरवाजा दिल्ली, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, मोती मस्जिद आगरा, और एतमादुल्ला का मकबरा आगरा, और ये उनके निर्माता हैं अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जहांगीर और नूरजहां। तो अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, बिल्कुल सही। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनाया था, बिल्कुल सही। मोती मस्जिद आगरा जहांगीर ने बनाई थी, और ये तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 3 ए इसका राइट आंसर रहेगा। 16 का ए राइट आंसर होगा। आप सिर्फ इसको राइट आंसर नहीं लिखेंगे, आप ये सब भी नोट करेंगे। हो सकता है जब आपके पास क्वेश्चन आए तो ये कुछ और तरीके से आए, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो आप सभी जो उसके विकल्प हैं उनको भी, ऑप्शन है उनको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक जिसको कि पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कहाँ ले गया दिल्ली से? दौलताबाद, कलिंजर, कन्नौज या लाहौर? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ए, दौलताबाद। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा था, तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, वल्लभी नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 19, किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि संपी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो? यानी किस अभिलेख में कहा था उन्होंने? 10वें, 6वें, 5वें या 12वें शिलालेख में? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है डी,
इसमें उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों के जो सारत्व है उसमें वृद्धि हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है डी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको जला दिया था, और कहते हैं कि उसके जो पुस्तकालय में उस समय 2 लाख पुस्तकें थी, और जब वो जला तो 6 माह तक जलता रहा। कुछ में 6 माह लिखा है, कुछ में 2 माह लिखा है, तो वो इतने दिन तक वो जलता रहा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा और कितनी वहां पुस्तकें रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? जो आज भी वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ग्रहण की दुकानें हैं, तो वो किसके शासनकाल से शुरू हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ए, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन हो गया तो इसको आप अलाउद्दीन लिखेंगे। ठीक है, तो भीमबेटका क्वेश्चन नंबर 22, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए, या शैल चित्रों के लिए? तो 22 का जो राइट आंसर है डी, शैल चित्रों के लिए। स्टूडेंट अभी तक भी अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक अवश्य करें, ठीक है, जिससे कि आपको आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खैर सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया, यहाँ पे ठीक नीचे पे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो नोटिफिकेशन बेल है, जो वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट कर दें, जिससे हम ऐसे जब भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना किसने की? आज आगरा क्यों प्रसिद्ध है? आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा की स्थापना किसने की थी? क्या बलबन ने की थी, बहलोल लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, या फिरोज तुगलक ने की थी? तो 23 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है सी, सिकंदर लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह कर राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? तो आजम, अकबर, मुअज्जम, कामबख्श। तो 24 का जो राइट आंसर है वो रहेगा बी, अकबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का मकबरा कहाँ है? क्या सिकंदरा में, अजमेर में, दिल्ली में, या इलाहाबाद में? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ए, सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 26, महावीर की जन्मस्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली थी, कहाँ थी? वैशाली के निकट, कुंडीग्राम में, पावापुरी में, कुशीनगर में, या सारनाथ में? तो 26 का जो राइट आंसर है वो आपको पता ही है, सी, वैशाली के निकट, कुंडीग्राम में। महावीर स्वामी किसके लिए प्रसिद्ध थे? उन्होंने कौन सा धर्म चलाया था? आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म चलाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्ष्य है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीविका संप्रदाय का, या सांख्य का? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ए, जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 28, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? प्लासी का, बक्सर का, मुंगेर का, वांडीवास का? तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ए, प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। ए, प्लासी के युद्ध में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है, यानी जो भागवत धर्म था उसका सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख में, हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख में, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख में, या मेहरौली का स्तंभ लेख में? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी। सबसे पहले उनका जो साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो हेलियोडोरस के बेसनगर के स्तंभ लेख में मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको अवश्य नोट कर अपने जी की कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई?
ये ध्यान रखिए, उनकी जो जीवन की ज़्यादातर महत्वपूर्ण घटनाएं बैसाखी पूर्णिमा को हुई थी, लेकिन कौन सी नहीं हुई? जन्म, गृह त्याग, संबोधि, महापरिनिर्वाण। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है बी, गृह त्याग। ठीक है, बाकी सारी घटनाएं उनकी बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, बदायनी, अबुल फजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत को स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया? सबसे पहले किसने किया था? अपनी सल्तनत की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका 32 का जो राइट आंसर है वो है बी, इल्तुतमिश। आप सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे रजिया सुल्तान क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, आखिर वो क्यों प्रसिद्ध है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्न में से किस पुरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो क्या ये आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है बी, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। क्वेश्चन 34, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या सिकंदर शाह? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है बी, हसन गंगू। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है। भारत में, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कहां है? तो 35 का जो राइट आंसर है डी, राखी गढ़ी में। ठीक है, यहां पे इसका एक्सप्रेशन भी दे रखा है। राखी गढ़ी भारत में उत्खनन हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा है। यह लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है। ठीक है, यहां पे ये इसका विश्लेषण कर रखा है। ठीक है, जिससे कि आपको वो ढंग से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या भगवत गीता? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया? यानी जो प्रांतों में विभाजन किसने किया? तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है डी, अकबर ने किया था। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आप इसको अपने जो जीके की कॉपी है उसमें भी नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था उज्जैन, कन्नौज, खजुराहो या ग्वालियर? तो 38 का जो राइट आंसर है वो है सी, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 39, बुलंद दरवाजा को अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में निर्मित किया था? ऊपर भी एक जगह पे बुलंद दरवाजा का जिक्र हुआ था, तो उन्होंने बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया। ठीक है, तो किस विजय में बनाया था? तो गुजरात, गांधी, अहमदनगर या बर्रार? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ए, गुजरात विजय के बाद उन्होंने ये बनाया था, अकबर ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं, और ये हमारे आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, जो हमारे महत्वपूर्ण वीडियो की, जो हिस्ट्री की महत्वपूर्ण वीडियो की कड़ी है, इसमें हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं आज के, और इसमें ये अंतिम प्रश्न, अंतिम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए 40 वाला देख लेते हैं। उत्तर मेरूर किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? विजयालय, परांतक प्रथम, राजाराज या राजेंद्र प्रथम? तो इसका जो राइट आंसर है बी, परांतक प्रथम। तो यहां पे एक्सप्रेशन है, उसका विश्लेषण कर रखा है। 40 का, सुर सम्राट परांतक के शासन के 12वें और 14वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, आप इसको भी अवश्य जो विश्लेषण कर रखे हैं, जितने प्रश्नों के विश्लेषण हैं, आप उनको भी अवश्य अपने जीके की कॉपी में लिखेंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, जानकारियाँ कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको किसी और अन्य टॉपिक पे या अन्य सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हम अवश्य उस पर वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।